गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है निक्कू के घर का लास्ट डे। इसके बाद मैं यहाँ से आ गई थी और आने के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि उससे पहले वीडियो डेली जा रही थी। तो और मैं सोच रही थी कि मतलब बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो आज मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर ये वाला जो स्टिकर होता है, वॉल स्टिकर, वो लगाने वाली हूँ। ये भाभी ने निक्कू के लिए मंगवाया था, जिससे कि निक्कू के कमरे में सुंदर से स्टिकर, वो हमेशा ऐसी चीज़ें करती रहती है जिससे कि उसे कुछ सीखने के लिए मिले, जिसे वो देख के खुश हो। और वो यहाँ पर सो रहा था। अभी लगभग 12 बज रहे थे, घड़ी में दिख रहे होंगे। वो सो रहा था, तो हमने अपना काम था जो वो निपटा लिया था। और भाभी नहा रही थी, तो नहा नहीं रही थी, मतलब शायद कपड़े धो रही थी, जो भी था। तो वो सो रहा था, तो भाभी कहने लगी कि जब तक वो उठे ना आप लगा दो, जिससे कि वो उठ के एकदम देखे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि ये किस तरीके से लगना है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, मैंने अपने कमरों में काफ़ी लगाए हुए हैं ना, 2-3 लगाए हुए हैं, तो फिर इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। और ये मुझसे आराम से लग गए थे, और ये काफ़ी सिंपली लग रहे हैं। और लगने के बाद आप देखिएगा कैसा लुक दे रहे हैं। चलो, अभी मैं ना बात करने के लिए आई थी आपसे। अभी जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी रात को ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजे, जिसमें एक लड़की की, जो लड़की थी वो मर चुकी थी, और उसको एक लड़के ने एक बैग के अंदर डाला हुआ था। वो फ़ोटो मैंने मतलब शेयर भी की थी शायद अपने कम्युनिटी में। दरअसल हुआ ये था कि पूरा केस क्या था कि लड़की और लड़के का 8 साल से अफेयर चल रहा था दोनों का। और दोनों जो है वो मोमडन है, 8 साल से फिर चल रहा था। और दोनों रिश्तेदारी में हैं, मतलब रिश्तेदारी में थे। तो 8 साल से फिर के बाद में जब वो लड़की, और लड़की भी बहुत सुंदर थी यार, जब वो उनके घर वाले नहीं माने शादी के लिए, तो वो भाग गए घर से, अपना सामान वगैरह लेके भाग गए घर से। और जाकर एक होटल में गलत आईडी देकर वो लोग वहाँ पर रहने लगे, यानी कि लड़की की और लड़के की दोनों की गलत आईडी थी, और वो दोनों वहाँ पर रहने लगे। होटलों वालों ने भी उन्हें रहने की परमिशन दे दी। उसके बाद में क्या हुआ, जब 3-4 घंटे निकल गए तो लड़का हॉस्पिटल उससे बाहर आने लगा। तो वो अपना बैग वापस लेके जा रहा था, लेकिन जो था होटल मालिक जो था, उसे शक हुआ। उसने उसको रोकने की कोशिश की, और तो वो बहाने बनाने लगा। वहाँ पर उसको और ज़्यादा शक हो गया। उसने पूछा उससे कि लड़की तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ है। उसने तब भी बहाने बना दिए उसके सामने। बट उसको जब ज़्यादा शक हुआ, क्योंकि वो जो था बैग नहीं उठा पा रहा था अपना, और जब अंदर गया था तो बैग काफ़ी हल्के से आराम से उठा रहा था, और जब बाहर आया तो बैग काफ़ी उसकी मुश्किल हो रही थी उठाने में। तो उसने क्या किया, वो बैग छोड़ के वहाँ पे भागने लगा। तो उसको वहाँ पर पकड़ लिया, पुलिस वालों को बुलाया, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह की, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उसने जो बातें बताई वो इतनी ज़्यादा अजीब थी ना। वो कहने लगा, जो उसने बातें बताई थी कि हमने दोनों ने डिसाइड किया था कि हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं करा रहे हैं, तो हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। इसने जहर खा लिया, बट मुझसे नहीं खाया गया। ये मर गई तो मैं डर गया, और मैंने सोचा कि मैं इसे गंग नहर में फेंक आऊँगा, और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तो ये था। कुछ थ्योरी ये भी लगाई जा रही है कि लड़का जो है मर्डर करने के इरादे से ही लड़की को लाया था। वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि जिस स्कूटी पे वो आए थे उसके अंदर उसमें चाकू और नए कपड़े रखे हुए थे। तो आप सोचिएगा, अगर वो दोनों ये सोच के आए थे कि हम लोग मर जाएंगे, और लड़का भी यही सोच के आया था, बाद में उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो वो चाकू लेकर क्या कर रहा था। तो उसका तो इरादा लड़की को मारना ही था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना कदम लड़कियाँ उठा लेती है, बच्चे उठा लेते हैं इस चीज़ को लेके, और प्यार व्यार को लेके। उनकी एज भी काफ़ी कम थी दोनों की, ज़्यादा नहीं थी, बालिग तो थे बट ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में ये अंजाम होता है। माँ बाप का सोचो कि माँ बाप को क्या हालत हो रखी होगी कि जवान लड़की और इतनी सुंदर लड़की, और इस तरीके से मार दी गई बिना मतलब, वो भी किसके उसमें, जो 8 साल से उसके साथ था। मतलब सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा झटके वाली बात ही लगती कि 8 साल से साथ में, और आखिर में अंजाम क्या, मतलब क्या उसने उस लड़की के साथ किया। और उसको कुछ गिल्ट भी नहीं लग रहा था उसके फेस से ना, वो अपना मतलब ऐसे ही नॉर्मल दिख रहा था।
तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जहाँ लड़कियों को ले जाके बेच दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाइएगा, और अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो कोशिश कीजिएगा आपके घर वाले माने। मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, और लास्ट में आके मतलब किसी का 8 साल, किसी का 10 साल है, फिर अभी कुछ की शादी, मतलब शादी उनकी उन्हीं से हो गई है जिनसे वो चाहते थे, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। बाकी तो भैया सबके घर वाले अलग अलग होते हैं, तो ये डिसीज़न काफ़ी ज़्यादा बुरा है कि मर जाओ या फिर भाग जाओ। इस तरीके के फैसले आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। आप कैसे एक इंसान पे इतना ज़्यादा अंधा भरोसा कर सकते हैं कि आप अपने परिवार को छोड़ के उसके साथ भाग जाए। खैर, जो भी हुआ है उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, और आई होप कि इंसाफ ज़रूर मिले। ये न्यूज़ रुड़की की ही थी, तो मुझे इसलिए लगा कि मैं बता दूं कि क्या सब मामला हुआ था, और मैंने शेयर भी किया था, तो इसलिए मुझे लगा कि पूरा मामला मैं बता देती हूँ। तो ये फाइनली हो गया है, लग गया है, और निक्कू इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। आप बताइएगा कैसा लगा ये, और काश इतना हैप्पी जीवन हमारा वैसे होता तो कितना अच्छा लगता ना, एनिमल ऐसे ही रहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।